हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल बोर्ड की राह में। तो आज हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड। एक चैप्टर है जिसमें है यूरोप में राष्ट्रवाद। उसके हम 20 एमसीक्यू को करेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं आज का हम क्या पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में है। ऑब्वियसली बात है कि इटली जो है, इटली और जर्मनी, ये पूछ रहा है कि ये कौन से महादेश में है, कौन से कॉन्टिनेंट पे है। तो ये कौन सा है, यूरोप में आता है। किसमें, यूरोप में। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैलिफोर्निया इज राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, कि फ्रांस में किस शासन वंश के पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। बोला कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः, मतलब दोबारा हुआ था जब वियना कॉन्फ्रेंस हुआ था, कि कौन सा शासन वंश का फिर दोबारा वो हुआ था, निर्माण हुआ था। तो उसके बारे में पूछे तो ऑप्शन है आपका हैप्सबर्ग, ऑलियर वंश या बुर्बो वंश। तो इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन नंबर सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट। ये हमारा क्या है, सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन में क्या बोल रहा है, कि मैजनी का संबंध किस संगठन से था। जो मैजनी था, इस बोल रहा है कि एक आदमी है, बोल रहा है कि इसका संगठन किससे किससे संबंध था, कौन से संगठन से संबंध था। तो ऑप्शन है आपका ए लाल सेना, या कार्बोनरी से, या फ्लिक हेटारिया से, या डाइट से। इसका आपको आंसर बताना है, क्या होगा मेरे भाई। इसका आंसर है बी, कार्बोनरी। ठीक है, ये राइट आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है, चार। क्वेश्चन नंबर चार में क्या बोल रहा है, कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। बोला कि जर्मनी जो इटली था, इटली और जर्मनी, इसका एकीकरण हुआ था जर्मनी। तो इसका एकीकरण मतलब एक मिलना, जब ये दोनों एक साथ हो रहे थे तो इनका विरोध कौन कर रहा था, कि नहीं नहीं तुम दोनों एक साथ, मतलब हम दोनों तुम लोगों का विरोध करते हैं। इसका विरोध कौन कर रहा था, एकीकरण एक साथ होने से इसका विरोध कौन कर रहा था। इसका ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या वर्षा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, बताना है आपको। इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया भी क्या है, यूरोप का कंट्री है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच में क्या बोला मेरे भाई, काउंट काबूल, काउंट काबूल को विक्टर एमेन्यूल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूल को जो विक्टर इमेन्युअल थे, उसको कौन सा पोस्ट दिया था, किस पे उसने वो किया था, नियुक्त करा था। आपका ऑप्शन है सेनापति, फ्रांस में राजपूत, सॉरी राजदूत, या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। आपको आंसर बताना है, सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो इसका आंसर राइट है भाई, ऑप्शन नंबर सी, प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री क्या, प्राइम मिनिस्टर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छः। क्वेश्चन नंबर छः में क्या बोल रहा है, कि गेरीवाल्डी, गेरीवाल्डी पेशे से क्या था। गेरीवाल्डी जो था वो पेशे से, मतलब उसका ऑक्यूपेशन क्या था, वो कर क्या रहा था, करता क्या था। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी, नाविक। ये क्या था, नाविक था, सेलर था, नौका चलाता था। क्या गेरीवाल्डी क्या करता था, नाव चला रहा था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप एक नज़र इस सब पे दोहरा लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, सात। क्वेश्चन नंबर सात में क्या बोल रहा है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन एक स्टेट है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट हैं, 28 स्टेट इंडिया में, तो इस तरह से वहाँ भी क्या स्टेट है, तो एक स्टेट का नाम है जर्मन राइन। तो बोल रहा है कि इसका स्थापना किसने करवाया था। लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, या नेपोलियन सेकेंड यानी टू ने, या बिस्मार्क ने। आपको राइट आंसर बताना है, क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपको सोच सकता हूँ, कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का मतलब भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नेपोलियन, नेपोलियन। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर क्या होता है, समुद्रगुप्त को बोला जाता है। किसको, समुद्र गुप्ता। गुप्ता पीरियड में एक था, एक शासक था, इसको क्या बोलते हैं, भारत का बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है, समुद्रगुप्त को बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, आठ। क्वेश्चन नंबर आठ में क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, जालबेरिन कैसे संस्था थी। जालबेरिन जो है वो कैसी संस्था थी, कैसा एसोसिएशन था वो, उसके बारे में बता रहे। क्या उसमें क्रांतिकारियों के या व्यापारियों लोग होते थे उस पर, या विद्वान लोग होते थे, या पादरी या एम ए सामंत लोग होते थे। क्रांति जो मतलब फ्रीडम फाइटर होते थे, या व्यापारी जो ट्रेड एंड मर्चेंट करते थे, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट या पादरी लोग होते थे, क्या होते थे। इसका आपको आंसर बताना है। इसका आंसर राइट आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है हमारा राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, इसमें क्या होते थे, व्यापारी लोग होते थे। व्यापारियों का एक संस्था था जालबेरिन, व्यापारियों का एक संस्था था जिसको हमने क्या नाम दिया था, उसने जालबेरिन नाम दिया था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि रक्त एवं लौह खून, मतलब रक्त एवं लौह का नीति हाँ क्या अवलंबन किसने किया था, मतलब रक्त एवं लौह का एक स्लोगन था एक टाइप का, ये किसने दिया था, बोल रहे रक्त एवं लौह, ये स्लोगन किसने दिया था। जैसे यहाँ इंडिया में बोला था ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, किसने बोला था, सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। इस तरह से एक स्लोगन था रक्त एवं लौह, इसका ये स्लोगन किसने दिया था, मेमोजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम वन, कौन दिया था इसका आंसर, इसका आंसर राइट क्या है, बिस्मार्क। ये किसने बोला था, ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क ने बोला था कि रक्त अवैन लो, ये एक स्लोगन किसने दिया था, बिस्मार्क ने दिया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था। यहाँ पे एक संधि हुआ था, ट्रीटी हुआ था, मतलब लोगों को आके समझाया गया था कि ट्रीटी के ऐसा मत करो वैसा मत करो। ये कब हुआ था आपसे पूछ रहा है कि 1864 ईस्वी को, 1866 ईस्वी को, 1870 ईस्वी को या 1871 ईस्वी को। आपको आंसर बताना क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई बताओ जल्दी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। 1871 को ये हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कब हुआ था, 1871 ईस्वी को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला मेरे भाई, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। एक क्रांति नेपल्स नाम है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। ओके तो आंसर है 1820 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 1821, 1822 या 1823। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई 1821 को, नेपल्स की क्रांति कब हुआ था, 1821 को, याद रखना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। एक है आंदोलन जैसे हमारे इंडिया में हुआ था चंपारण आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, इसी तरह से एक आंदोलन था चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में या इंग्लैंड में, कहाँ पे हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था मेरे भाई, इंग्लैंड में। कौन सा आंदोलन, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब। यूनान एक कंट्री है, यूनान एक क्या था, यूनान एक कंट्री है, ठीक है, देश है। तो बोला कि इसको स्वतंत्र घोषित कब किया था, कि बोला हाँ तो तुम फुल फ्लेज्ड आज़ाद हो। जैसे हमारे इंडिया को बताया था कि 1947 को बोला कि हाँ तेरा इंडिया आज़ाद हो गया। इसी तरह से यूनान को कब मिला था, कब बोला था कि ये स्वतंत्र राष्ट्र है, 1835 को, 1832 को, 1842 या 1830, कब बोला गया था बताओ आप। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1832 को बोला था कि यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र है। अब ये फुल फ्लेज इस पे किसी की हुकूमत में होने वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था, मतलब कार्बोनरी एक संगठन था उसका स्थापना कब हुआ था, वो पूछना चाह रहा है आपसे कि 1832, 1815, 1810 या 1831। आपको आंसर बताना क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1810 को हुआ था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी। एड्रियानोपोल, ये सारे संधि आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यही सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ओके याद रखना ही पड़ेगा आपको। इसमें याद क्या रखना पड़ेगा, अगर एक नज़र आप ध्यान से देख लोगे तो वो ऑब्वियस ही जब आप पेपर देने जाओगे तो आपके माइंड में वो क्लिक करने लगेंगे, अच्छा अच्छा ऐसा तो मैंने देख रखा था कहीं पे, तो वो क्लिक हो जाएंगे। तो आपको एक बार अच्छे से ध्यान से देख लेना है। ओके तो क्या क्वेश्चन था, एड्रियानो पोल की संधि कब हुई थी, 1821 सॉरी 1828, 1829 या 30 या 1931। तो आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कब हुआ था, 1829 को हुआ था एड्रियानोपोल की संधि। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 16। अब देखो वही क्वेश्चन था कि एड्रियानोपोल की संधि कब हुआ था। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म है, क्या बोला कि एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच में हुआ था। वो तो हुआ था, एड्रियानोपोल की संधि कब हुआ था, 1829 को। अब बोला कि ये किन दो देशों के बीच में हुआ था, आपको ये बताना है कौन से दो देश थे उसमें, ठीक है। तो पहला क्या है, तुर्की रूस, इसके बीच में हुआ था क्या, या यूनान या पोलैंड के बीच में, या टर्की हंगरी के बीच में, या हंगरी पोलैंड के बीच में। तो आपको बताना है किसके बीच में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टर्की एंड रशिया के बीच में हुआ। किसमें, टर्की और रशिया के बीच में हुआ था, रूस इसको हम बोलते हैं, रशिया के बीच में। जो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारे यहाँ पे सही आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या होता है, सेडाउन का युद्ध किन के बीच हुआ था। सेडाउन एक बैटल था, एक लड़ाई थी, एक वॉर था। बोल रहा है कि एक किसके बीच में हुआ था, पर्सा और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। पर्सा एक कंट्री है, ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था, या फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था, या पर्सा और रूस के बीच में हुआ था। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर कितना होगा इस क्वेश्चन नंबर 17 का, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैरोलिना। फ्रांस और किसके बीच में हुआ था,
परसा के बीच में हुआ था। ओके, याद रखना है आपको, किसके बीच में हुआ था? सैडोन की संधि, सैडोन का जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? फ्रांस और परसा के बीच में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना हमारा? 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि पोलैंड, लेट मी चेंज द पेन। हाँ, क्या बोल रहा है कि पोलैंड के विद्रोह किसने कुचल दिया था? जब पहले पोलैंड में एक विद्रोह हुआ था तो बोला कि उसको किसने कुचल दिया था? जैसे अभी रिसेंटली कहाँ हो रहा है, बांग्लादेश में हुआ, अभी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट, मैसिव प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ था, शेख हसीना को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा और भाग के इंडिया आना पड़ा था। तो उसका क्या किया था, स्टूडेंट ने विद्रोह कर दिया कि नहीं नहीं, हमें ये सरकार चाहिए नहीं, कि वो उसका कहने का मतलब था कि ये डिक्टेटर है, इस डिक्टेटर को हटाओ। तो इसी तरह से वहां पे विद्रोह हुआ था, कहाँ पे? पोलैंड में। तो पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? कि विद्रोह तो किया था लेकिन उसको कुचल दिया गया था, उसको हटा दिया गया, चल चल हट, तेरा कोई विद्रोह नहीं चलने वाला। जैसे सपोज कर लो अगर यहाँ शेख हसीना ने लोगों को मार देता, खत्म कर देता, तो विद्रोह क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता, कुचल जाता। तो ये पूछ रहा है कि किसने किया था? रशिया ने, रूस ने, ब्रिटेन ने, या ऑस्ट्रिया ने, या फ्रांस ने, किसने किया था? आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर है ए, रूस ने। रूस ने क्या किया था? पोलैंड में जो विद्रोह हुआ था उसको क्या कर दिया था? कुचल दिया गया था, हटा दिया गया था। इसका राइट आंसर है ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना? 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए मतलब होता है कि साहित्य के बारे में, मतलब लिटरेचर के बारे में, लिटरेचर के बारे में, या विज्ञान के बारे में, कि प्रेरणा स्रोत रहा, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यूबल है। कौन से देश? जर्मनी के वैसे, यूनान या टर्की, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। किसके वजह से ऐसा हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा क्या है? राइट उत्तर है, सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्यों आज फिर हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे, 20वां क्वेश्चन, 20 ही क्वेश्चन करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि सन 1870 में फ्रांस और परसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? हाँ, फ्रांस और परसा के बीच में हुआ था एक लड़ाई, कब? 1870 को। बोला कि वो कहाँ पे हुआ था, कौन सी जगह पे हुआ था, वो आपसे उस जगह का नाम पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है सैडोन, सेडवा, साइडाउन, या फ्रैंकफर्ट, इसमें हुआ था। अभी हम लास्ट में पीछे पढ़ के अगर जब थोड़ा सा ध्यान होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किसमें हुआ था? से डाउन में हुआ था। ठीक है, इसका ये राइट आंसर है। ये हमारा क्या हुआ, आज 20 क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, अब हम इसका अगला चैप्टर को लेके आएंगे, उनके भी एमसीक्यूज को करेंगे। इस तरह से हम पूरे चैप्टर के, पूरे बुक के एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, और सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से देखना है और ध्यान रखना, याद करना नहीं है। मतलब अगर एक कंसिस्टेंसी के साथ आपने देख लिया इस चीज को तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।